हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बोडो इकोनॉमिक्स। आज बोडो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के सेकंड मेथड के बारे में, जो है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, उसमें प्रिकॉशंस क्या होते हैं, इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। द सेकंड वीडियो, दैट इज दिस वीडियो, इज अबाउट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस मेथड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अभी बात करती हूँ। पहले ये बात कर लेते हैं कि क्योंकि ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी से आती है तो इसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, या इसको एनडीपीएट एफसी भी कहते हैं। तो अब जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है लेबर, जिसको हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस या सैलरीज देते हैं। रेंट और रॉयल्टी, जनरली लैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट, आपने जो कैपिटल लगाया बिजनेस में उसके ऊपर मिलता है। और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को। तो देर आर फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको फोर मेन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम मिलती है। लेबर को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिलता है, सैलरी या वेजेस जिसे हम कहते हैं। लैंड के बदले रेंट मिलता है। कहीं कहीं लैंड में आपने आपके जैसे सपोजिंग गोल्ड माइन निकल गई या कोई माइन निकल गई, यू कैन नॉट एक्सट्रैक्टेड, तो आप जो है राइट्स दे देते हो किसी को, तो वो पैसा कमाते हैं और उसके बदले आप एक सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके साथ शेयर करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज रॉयल्टी। बट रॉयल्टी केवल वो नहीं होता। आप बुक लिखते हो, आपने कोई बुक लिखी है, उसकी सेल्स हो रही हैं, उस सेल्स का कुछ प्रॉफिट मार्जिन जो है पब्लिशर आपको देता है, दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, आपने कहीं पे पैसा लगाया, वो पैसा लगाने के बदले आपको इंटरेस्ट दे रहा है। और लास्ट इज प्रॉफिट, जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है। ठीक है, तो ये चार मेन फैक्टर इनकम है हमारे। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तीन तरीके की होगी। पहला होगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो हमारे आजकल बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, ऑब्वियसली लेबर है तो उसको कैश में भी हो सकता है सैलरी मिल रही होगी। काइंड, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको फ्री लंच मिल रहा है, या इस तरीके के और कोई भी बेनिफिट्स हैं। ओके, ऑल दैट इज इंक्लूडेड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो पीएफ कटता है एम्प्लॉयज का। ठीक है, पीएफ जितना कटता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर इज सपोज टू कंट्रीब्यूट टू योर प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी इस सैलरी का पार्ट है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है, ये तीनों मिला के जो है आपके बनते हैं compensation of employees, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and contribution of employer to the social। तो ये बनता है compensation of employees। ठीक है, compensation of employees। ठीक है, तीनों मिला के। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट। हम ऐड करते हैं रॉयल्टी। हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक से डेट लिया था, उस पर इंटरेस्ट दे रही होगी गवर्नमेंट, या कोई फर्म एक फर्म से कैपिटल लिया है उसको इंटरेस्ट दे रही है, या बैंक को इंटरेस्ट दे रही है, वॉटेवर। प्रॉफिट, प्रॉफिट के तीन पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ दे रखे हैं। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है रिटेन अर्निंग्स। हो सकता है अलग अलग दिए हों, हो सकता है एक साथ दिए हों। तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया है तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, तीनों ऐड करके आपको मिलता है प्रॉफिट। और लास्ट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम किसकी होती है? ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, एनडीपी एट एफसी आपका निकल जाता है। एनडीपी एट एफसी से आप एनएनपी एट एफसी पर कैसे आते हैं? एनएनपी एट एफसी पर आने के लिए आप प्लस करते हैं एनएफआईए, और ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, एनएफआईए कैन बी नेगेटिव, और एनएफआईए कैन बी जीरो। डिपेंड, उसके हिसाब से आपकी एनएनपी की वैल्यू वेरी करती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट।
आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है एनडीपी एट एफसी विच इज आल्सो नोन एज आर डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। फिर है रेंट एंड रॉयल्टी, जिसको हम ऐड कर लेंगे तो रेंट एंड रॉयल्टी मिल जाएगा। इंटरेस्ट अलग दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक ही दिया हुआ है, हमने 3 पढ़े थे, एक ही दिया हुआ है, हम एक ही कंसिडर करेंगे। मिक्स्ड इनकम एक दिया हुआ है, प्रॉफिट एक दिया हुआ है। तो इसमें एनएफआईए से रिलेटेड कोई चीज नहीं दी हुई है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लेते हैं 1000, ठीक है। सीओई में लिख रही हूँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1000 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी इज 200 प्लस 400 600, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है 500 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना है अगेन 500 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, एम आई लिख रही हूँ, मिक्स्ड इनकम 1000, ठीक है। इसको ऐड कर लो सारे को, 1000 प्लस 1000 2000, 2000 प्लस 500, 500 प्लस 500 3000 एंड 600, तो 3600 करोड़ रुपीस। क्या आया ये हमारा NDP at factor, सिंपल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या, फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में करते हैं बेटा, वो है रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। वो पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन ढंग से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑलराइट। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम क्या होता है NNP एट FC। तो पहले हम क्या कर निकालेंगे, पहले हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे NFIA। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा, और लिखना कई बार ठीक होता है ना। यू डोंट हैव टू राइट इन योर क्वेश्चन पेपर, राइट समवेयर, तो यू गेट अ क्विक रिकैप कि अच्छा ये करना है, दिस इज हाउ आई हैव टू गो विद द क्वेश्चन, ठीक। तो पहले फिगर आउट कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें दी हुई है। वी हैव कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वी हैव वेजेस इन काइंड, ठीक है। बिकॉज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पूरा दिया हुआ है, वेजेस इन काइंड हम नहीं लेंगे। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स लेने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो अब 13,300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज 5,000 प्लस 16,100, तो ये क्या कितना आया 400, 6 प्लस 5 11 एंड 3 14, 4 हासिल लगा 1, 34,400, ठीक है। तो अब ये जो 34,400 हमारा आया, ये हमारा आया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे, 300 है, तो 300 इसका मतलब प्लस में है, तो 300 प्लस कर दो, तो कितना आ गया 34,700। नेट एक्सपोर्ट्स की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने ले लिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत तब पड़ती जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाते, तो ठीक है। ये हमारा क्या आ गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज आवर नेशनल इनकम, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट। अब आप इस क्वेश्चन को करके देखना, मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट कर देती हूँ। क्या क्वेश्चन है, मिक्स्ड इनकम दी हुई है, ओल्ड एज पेंशन दी हुई है। ध्यान रखना कि ओल्ड एज पेंशन जो है ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है, हर चीज में ये पहले सोच लो दिमाग में कि फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है। फैक्टर इनकम है तो टिक करते चले जाओ, आगे बढ़ो। ट्रांसफर इनकम है क्रॉस करते चले जाओ, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन सोचना क्या है, डिविडेंड क्या है, फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैं यहाँ लिख देती हूँ, इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, please write in the comment box. Also, please make sure to subscribe the channel. Please like the videos. In case there's any other topic you would want me to make a video on, let me know. Okay? And I'll soon make more videos about expenditure method. Yeah, and 11th का भी मैं देख लूंगी कौन सा. I'll pin more videos in the comment box. Yeah, all right. Take care. Have a nice time. Bye bye.